देखो 14% इंट्राडे फॉल आया हुआ है बिटकॉइन में ओवरनाइट, ठीक है। और अब जाके फाइनली एक ट्रेड कार्ड बाउंस जो बोलते हैं ना, वो यहाँ पे लगता दिख रहा है। तो 64 950 के अराउंड यहाँ पे मुझे ना एक अच्छा बाइंग का जोन दिख रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा स्मॉल स्विंग को हम कैप्चर करने की कोशिश करें, और बहुत बढ़िया लेवल है जहाँ पे अगर ये ऐड करने मिला ना, दैट वुड बी ग्रेट। थोड़ा नीचे ही 930 के पास में मैं यहाँ पे पहले तो लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और हमेशा जब भी आपको काम करना है, मैंने हमेशा आपको बोला एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करके, जहाँ पे भी आपको लगता है क्लियर ब्रेकआउट आ चुका है, एक क्लियर मूव आ चुकी है, उसके बाद में एक लिमिट ऑर्डर डालो। लिमिट ऑर्डर अगर मार्केट भाग जाता है और आपको फिर भी ऑर्डर लेनी है, तो हम उस लिमिट ऑर्डर को जितना हो सके और पास लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियसली अगर हम देखेंगे ना, तो कुछ लोअर लोज लग रहे थे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जोन है, ठीक है, जो फाइनल सेलिंग हुई थी ना, इसी जोन के ऊपर अब प्राइस जो है ये सस्टेन कर रही है। तो इसी के ऊपर मैं पहले अंदर आना चाहूंगा। एक ऑलरेडी एक्सटेंडेड मूव हमको लग रही है। तो बहुत बार ऐसा लगता है ना कि यार स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे ना सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, जो स्विंग लग रहे हैं ना, ये बहुत गजब के, बहुत बड़े बड़े स्विंग है। होपफुली पहले ना ये अपना ऑर्डर ले लें, बहुत पास आके निकल रहा है। कल मैं एंटायर नाइट सो नहीं पा रहा था। चलो ठीक है, अपनी ऑफ पोजीशन यहाँ पे आ गई है, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रही अपनी शेयर लिंक। और कल जैसे मैंने आपको बताया ना, कल दो तीन बड़ी चीजें हुई है। एक सिंपल एआई स्ट्रक्चर में जो फॉर्मेशंस होते हैं ना, उसके वजह से मार्केट में क्या इम्पैक्ट आया हुआ है आईटी कंपनीज के ऊपर, वो इंडियन आईटी कंपनीज रहे या फिर यूएस की आईटी कंपनीज रहे। एट द सेम टाइम बिटकॉइन में ऐसी क्या चीजें हो रही है जिसकी वजह से इतना हेवी फॉल हो रहा है, सारी चीजें जो है ना, एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मीनवाइल पहले ना हम ये स्टॉप लॉस और टारगेट वाला जोन भी सेट कर लेते हैं। मैं आज ना थोड़े बड़े टारगेट्स के लिए ही जाऊंगा, इसलिए अंडरलाइन रिस्क जो है ये भी अपनी लगभग 1200-1400 पॉइंट की रहने वाली है। और इतना मिनिमम रिस्क हम ले सकते हैं अगर हमको क्लियरली पता होता है कि बड़े स्विंग्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है अपना 64 300 के जोन में आ रहा है। तो पहले तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस और टारगेट हम 66 400 वाला जोन है, इसी पे लगा के रख देते हैं, ठीक है। तो लगभग $1700 का लॉस है, इतना लॉस नहीं लूंगा मैं, थोड़ा $1500 तक ये ठीक है। और उसके बाद में फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मुझे कंफर्टेबली लग रहा है। और एक गजब का सेलिंग हुआ है, जिसको हम पैनिक सेलिंग बोलते हैं ना, उसके साथ में बहुत सारी पोजीशन जो है ना, ये लिक्विडेट हुई है, ठीक है। तो $1600 का ही रिस्क है अपना, इसके सामने थोड़े बेटर एम करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर ट्रेड में ले रहा हूँ ना, इसको हम डेड कैट बाउंस बोलते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि सिल्वर में भी इसी तरीके का मुंह आया था। तो ऐसे टाइम पे ना बहुत सारे ट्रेडर्स जो रहते हैं ना, ये पैनिक में अपनी पोजीशंस जो होते हैं ना, ये काटते हैं। ऐसे वक्त जो शॉर्ट रिकवरी होती है, वहां पे हमको कुछ बाउंस मिलता है। तो उसी पर्टिकुलर बाउंस को अभी मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। चलो तो देखते हैं अगर ये ट्रेड आगे जाके और बेटर रिजल्ट देता है या फिर तुरंत स्टॉप लॉस ले लेता है, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और दोस्तों फाइनली कुछ $200-300 के प्रॉफिट हमको यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके सामने थोड़ा बैठने की कोशिश करते हैं, यानी लगभग अगर मैं बात करूंगा तो ये 25,000 के ऊपर के प्रॉफिट अभी मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एम जो मैंने बताया ना, जनरली इतने बड़े 4,000 पॉइंट के लिए मैं फ्रैंकली ट्रेड नहीं करता, एंड दैट टू ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। लेकिन आज ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ना, ये काफी एग्रेसिव लग रहा है। देखो, स्ट्रक्चर बुलिश या बियरिश नहीं होता है, ओवरऑल मार्केट का रिजिम जो है ना, ये चेंज हो चुका है, काफी वोलाटाइल हो चुका है। तो ऐसी वोलाटिलिटी में मैं चाहता हूँ बड़े स्विंग को कैप्चर करना, इसीलिए आज का एम जो है ना, ये अपना काफी बड़ा रहने वाला है। तो लगभग 4 लाख रुपए प्रॉफिट के लिए मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में एम कर रहा हूँ। और दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज कि ओवरऑल ऐसा क्या हुआ कि मार्केट विद इन अ मैटर ऑफ अ सिंगल डे 14% बिटकॉइन करेक्ट हो गए, और बाकी सारे भी अगर हमने अल्ट कॉइन्स देखे या मेन इथेरियम देखा, सोलाना देखा, सब में हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज क्या हो रही है, तो 2025 में अच्छा खासा मार्केट ग्रो हो गया, ठीक है। बिटकॉइन जो है $1,20,000 के ऊपर चला गया था। बहुत सारे लोगों की वेल्थ जनरेशन हो गई। अब ना लास्ट लेग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मार्केट एक फ्यूरियस मूव देता है, सिमिलर टू गोल्ड, सिमिलर टू सिल्वर, बहुत सारे नए ट्रेडर जो होते हैं ना, ये समझ के आते हैं कि चलो ना, थोड़ा सा भी मुंह आ जाता है ना, मुझे कुछ बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, और बहुत हाईली लिवरेज पोजीशन के साथ अंदर आता है।
अब ये हाईली लिवरेज पोज़ीशंस ना हम बोलते हैं ना दूधारी तलवार होती है, एग्ज़ैक्टली वैसे काम करते हैं। अगर मूव आपके डायरेक्शन में कंटिन्यू कर गई, ट्रेंड अच्छा है, हमको कुछ बेनिफिट आ जाते हैं। बट द मोमेंट अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो आपकी पोज़ीशन जो है ये लिक्विडेट हो जाती है। यानी अगर मैं 1 एक्स से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में कितना डैमेज आने वाला है। बट जो बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हुए हैं ना, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे बिटकॉइन आप 10 एक्स, 20 एक्स, 100 एक्स तक लिवरेज के साथ होल्डिंग के साथ बैठते हो। अब तो मोमेंट मार्केट नीचे आता है ना, तो ये लॉसेस बड़े हेवी रहते हैं, तो ब्रोकर आपके पोजीशंस काट देता है, आप खुद हेवी लॉसेस के साथ में पोजीशंस वहां पे लिक्विडेट कर देते हैं। और इसका ना एक चेन रिएक्शन बनता है। यही चेन रिएक्शन हमने कल देखी, तो बहुत सारे स्टॉप लॉस सिस्टम से उड़ गए, बहुत सारे ट्रेडर्स की हेवी पोजीशंस जो थी ना, ये फोर्सफुली लिक्विडेट हो गई है। अब ये हुआ क्यों, ओवरऑल ये फॉल क्यों आ रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली ना मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ और फंडामेंटल एनालिसिस करके ट्रेड नहीं लगाता हूँ। मेरे प्योर ट्रेड जो रहते हैं प्राइस एक्शन बेस पे रहते हैं, और ये सारे ट्रेड्स मैं किस तरीके से लेता हूँ, सारी चीज़ें मैं टीसीआई क्रिप्टो प्रीमियम ग्रुप में एवरीडे डालता हूँ। तो बहुत सारे लोग बोले सर आप सेटअप डालते हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है ना, उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन डालना स्टार्ट करो। तो मैं अगेन उसी ग्रुप में ये सारी चीज़ें डालूंगा। एंटायर सारी चीज़ें आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। अभी $1000 हमने पार कर लिए। तो हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हम थोड़ा पास आ सकते हैं, तो और ना स्टॉप लॉस को कम करते हैं। तो अगेन जो मेरा इनिशियल एम था $1200 के अराउंड का, तो रिस्क जो है ये मैं जितना हो सके नीचे से कम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो बेसिकली अगर आपको पता है, जैसे हम एआई एजेंट्स यूज करते हैं, या फिर सिंपल जैसे हम पहले गूगल करते थे, अभी हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं या क्लाउडी पे जाते हैं, और हमें जो क्वेश्चंस माइंड में रहते हैं उनके आंसर्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ये जो एआई टूल्स है या प्लेटफॉर्म्स है, ये नई नई चीजें जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक सिंपल एप्लीकेशन, प्लगइन एप्लीकेशन जो है, ये क्लाउडी ने 2 दिन पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। अब ध्यान से समझना यहाँ पे क्या हुआ। द मोमेंट मार्केट में कोई नया एआई बॉट आ जाता है, तो वो किसी ना किसी तरीके की हेल्प के लिए आता है। अब ये एआई बॉट जो है ना, ये पर्टिकुलरली ये जो प्लगइन है, ये पर्टिकुलरली सास सर्विसेज देने वाली जो आईटी कंपनीज है, जैसे इंडिया में टीसीएस हो गया या इन्फोसिस हो गया, या यूएस मार्केट में सेल्सफोर्स हो गया, तो ये सारी कंपनीज है ना, बाकी अदर कंपनीज के बैकएंड में उनकी अकाउंटेंसी हो गई या ओवरऑल उनके जो ऑपरेशंस हो गए, उसके लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और पर सर्विस वहाँ पे पर पर्सन पर हेड चार्ज करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडियन आईटी कंपनीज में ना बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट रहती है। हजारों लोग जो होते हैं ना इंटरव्यू थ्रू अंदर लिए जाते हैं। अब हो ये रहा है, उन हजारों लोगों का काम ये सिंपल सिंपल प्लगइन्स कर रहा है। तो इंडियन कंपनीज या फिर सेल्सफोर्स जैसी कंपनी जो है, ये अब उनके क्लाइंट्स को इतना हेविली चार्ज नहीं कर पाएंगे, और उनके सर पे तो ये पर हेड वाला चार्ज तो है, उनको सैलरीज तो देनी है उनके एम्प्लॉयज को। अब ऐसे में अगर हजारों लोगों का काम विद इन फ्यू मिनट्स ये एआई बॉट्स करने स्टार्ट कर देंगे, तो वहां पे इम्पैक्ट दिखेगा। और एग्जैक्टली यही चीज जो है ना, ये सबसे पहले तो यूएस के आईटी फर्म्स के साथ होना स्टार्ट हो गया। तो एक्सेंचर हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, वहाँ के जो सास सर्विसेज देने वाली आईटी कंपनीज है, ये अच्छी खासी फॉल हो गई। उसका इम्पैक्ट हमने इंडियन कंपनीज पे भी देखा। तो इन्फोसिस का भी एडीआर कल रात में देख रहा था, वो भी अच्छा खासा डाउन हो गया पिछले कुछ दिनों से। टीसीएस जैसी कंपनीज भी करेक्ट हो रही है। अब ओवरऑल ना ये एनवायरनमेंट जो रहता है, जहाँ पे स्पेशली आईटी कंपनीज हैमर हो रही है ना, तो वहां पे भी उसका इम्पैक्ट जो है ये क्रिप्टो वर्ल्ड पे आता है। तो दोस्तों देखो, फाइनली हायर हाई बनने स्टार्ट हो गए, और जो भी बड़ी कैंडल एक फ्रेश हाई बनाती है, उसके बेस के पास में जितना हो सके हम ट्रेल करके पास आएंगे। तो $1500 मैंने यहाँ पे सिक्योर कर लिया, ठीक है। ऑलमोस्ट 1.5 लाख का प्रॉफिट जो है ये हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अगेन यहाँ से आगे भी ऑलमोस्ट आधा सफर बाकी है, तो $4400 तक इसको मैं फ्लो होने दूंगा। फ्लो होने के लिए एक सही लेवल पे ट्रेल करके पास आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे लोगों को ना प्राइस एक्शन नहीं समझ में आती कि प्राइस एक्शन के साथ क्या करें। मेरे डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो भी क्या करें, क्या क्विकली प्रॉफिट बुक करके बाहर आना है, या फिर ओवरऑल डेवलप होते मार्केट के साथ में कुछ स्पेस देनी है उसको। तो आपने ऑप्शंस में भी देखा होगा, इंडियन ऑप्शंस में भी एक मेजर प्रॉफिट जो इनिशियल मूव के साथ आता है ना, वहां पे मैं कुछ पार्ट बुकिंग करता हूँ, उसके बाद में ट्रेलिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ये स्पेसिफिक मार्केट जो रहता है ना, जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत अच्छी है,
वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी है और एक क्लियर सेटअप बन जाता है, वहाँ पे मैं थोड़ा स्लोली ट्रेल करके पास आने का मौका देख रहा हूँ ताकि बड़े मूव के लिए मैं स्कोप बना पाऊँ। और इंडियन मार्केट में आपने देखा पिछले 3-4 दिन से मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो उसके पीछे के भी रीज़न्स जो है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताए थे। तो एवरी वेडनेसडे मैं सेशन लेता हूँ स्टूडेंट्स के साथ में और उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज़ है, जो मेरे लिए एक अच्छा सेटअप फ़ॉर्म करती है, उसके पीछे क्या रैशनले रहता है, ऑप्शंस के बिहेवियर में क्या देखता हूँ, उसके सामने डिसीजन मेकिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये कमिंग वेडनेसडे को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर करना अगर आपने कोर्स ले लिया है तो एटलीस्ट स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोज़ थ्रू जाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा है ना, पिछले 3 दिनों से जैसे ही रिज़ल्ट का इम्पैक्ट आया, मार्केट गिरे। नेक्स्ट डे टैरिफ का इम्पैक्ट आया, ह्यूज मार्केट गैप अप हुए। बहुत सारे लोग ना इसको ब्लैक स्वान इवेंट बोल रहे थे और ब्लैक स्वान इवेंट ये किसके लिए हुआ पता है? जिन्होंने कॉल सेल करके ओवरनाइट कॉल सेल करके गए थे लुकिंग एट ओवरऑल वीक बजट। बहुत सारे लोगों के पोज़ीशंस फँस गए। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो तब तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डल मोमेंट ही रहेगा। आज फाइनली थोड़ी हरकत मार्केट में वहाँ पे आ रही है। लेकिन आज जो कि ना अगर यहाँ पे बढ़िया प्रॉफ़िट आ गए ना, तो मैं चाहूँगा कि ये प्रॉफ़िट पूरे लॉक कर दो और उसके बाद में फिर एग्रेसिव ट्रेड और कहीं पे ना लूँ। तो मैं ना आपको इंडियन मार्केट में भी ओवरऑल क्या एक्टिविटी हो रही है और क्या चीज़ है जो पिछले 2-3 दिन से मुझे रोक रही थी, वो भी बताऊँगा। हालाँकि मंडे से मैं फिर से इंडियन मार्केट में बहुत एक्टिवली ऑप्शन बाइंग की ट्रेडिंग जो है अपनी स्टार्ट कर दूँगा। तो उसके बारे में मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ। फिलहाल हम एक अच्छे खासे $2700 के प्रॉफ़िट में चल रहे हैं और जो आरओई है, ठीक है? जो डिप्लॉयड कैपिटल है उसके ऊपर में ऑलमोस्ट 35% के गेन आ रहा है। तो फ्रैंकली बताऊँ तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं जो ट्रेड करता हूँ ना, ये वन ऑफ द कूलेस्ट गेन है जो अब तक मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेड से मिल रहा है। तो लेट्स से देखते हैं, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अगर यहाँ से फर्दर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हो जाता है या फिर एक अच्छी मूव लेके हम एंटायर कैपिटल फुल्ली प्रॉफिट के साथ में बुक करके बाहर लेके आते हैं। बट मज़ा आ रहा है, जो कल फॉल हुआ था, आप देख रहे हो तो मैं ऑलमोस्ट 3 बजे तक जग रहा था, उसके बाद मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, तो मैंने मार्केट को ट्रैक करना बंद कर दिया। लेकिन बहुत गज़ब की मूव थी जो कल रात में मार्केट में आ रही थी। अब ना 66,000 के ऊपर भी ये सस्टेन कर रहा है। एक अच्छा खासा हैमर कैंडल बना, लेकिन उसके बाद में मार्केट जो है ये अपनी मूव जो है ये आगे ही बढ़ाते लेके जा रहा है। ऑलमोस्ट 48% 49% के गेंस जो है ये हमको मिल रहा है। तो ये जो कैंडल बन रही है ना, मैं चाहूँगा कि इसके बेस के पास ही ना पहले तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके आ जाऊँ। कभी कभी क्या हो जाता है ना, बहुत पास आ जाता है ना, तो भी फिर दिक्कत आ जाती है। ऑलमोस्ट 50% का आरओई हमने गेन कर लिया है, 48.55। बढ़िया मज़ा आ रहा है। अगर मैं आपको रुपी टर्म्स में बताऊँ ना, तो यहाँ पे 3,800 यानी लगभग लगभग हमने 3.5 लाख रुपए के प्रॉफिट जो है ये बनते हुए देखे हैं। अब मैं चाहूँगा कि इसको मैं गिव अप ना कर दूँ, बस थोड़ा पार्ट रह गया। अगर ये ना फ्लो में टारगेट ले लेता है तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज एटलीस्ट मुझे पता है कि $2500 यानी लगभग एक 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच में मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड से प्रॉफिट लेके ही बाहर आऊँगा। देखते हैं, थोड़ा सा बाकी है, टच करके आ गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि अपनी क्वांटिटी देख के वहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर रही होती है। चलो ठीक है, फाइनली एंटायर प्रॉफिट जो है ये बुक हो चुके हैं। बहुत बढ़िया ट्रेड चला और बहुत टाइम के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ना मैं बैठे रहता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे निकल जाते हैं। रिजल्ट्स आते हैं, स्लोली आते हैं, बट ये वाला जो ट्रेड था ना, ये ऑलमोस्ट 1:8। हालाँकि ट्रेल करने के बाद ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया ट्रेड रहा। अगर मैं ट्रेड हिस्ट्री आपको दिखाऊँ, तो पहले तो इसको मैं चार्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो अगर हम देखेंगे तो रियलाइज़ प्रॉफिट्स जो है ये अपने हुए हैं $4,400 के, $117 की फ़ीस है। बट ओवरऑल बहुत बढ़िया ट्रेड चला, 56% का आरओई इस पर्टिकुलर ट्रेड से निकला हुआ है। अब ना मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे भी बताता हूँ, ओवरऑल अभी क्रिप्टो में क्या चल रहा है, क्या ये पर्टिकुलर लेवल्स है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है बिटकॉइन में, क्या लेवल्स है जहाँ पे हमको थोड़ा केयरफुली वॉच करना है और आगे का एक ओवरऑल प्लान किस तरीके से हम कर सकते हैं ना, ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो दोस्तों, ध्यान से समझना। पिछले कुछ दिनों में मार्केट में बहुत हेवी फॉल आया हुआ है। अगर मैं बैक टू बैक अगर पिछले 5-6 दिन की भी बात करूँगा तो 30% बिटकॉइन
अच्छा खासा फॉल दिखा गया। और उसके बाद फाइनली आज जो है काइंड ऑफ डेड कैट बाउंस आ रहा है। अब ये पर्टिकुलर ज़ोन जो है ना, ये हाई टाइम फ्रेम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, पीछे में अगर आप देखोगे, थोड़ा प्राइस एक्शन बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कल भी एक एक्सप्लेनेशन आपको दिया था, इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करो। ये जो मूव आई हुई है ना, ये जो बड़ी मूव आई हुई है, वो जहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कोई भी मूव ओरिजिनेट होती है, वो ज़ोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये ज़ोन क्या होते हैं, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखते हो टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल ज़ोन पे एक ज़ोन से मार्केट मूव हो रहा है ना, यानी वहाँ पे एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। अब इस पर्टिकुलर एक्यूमुलेशन के एरिया के पास जब प्राइस आती है, वहाँ पे हमको फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स देखने होते हैं, और तब जाके हम मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, ना जस्ट बिकॉज़ कि प्राइस इस ज़ोन में आई है हम ब्लाइंडली बाय करते हैं, ठीक है? एक की लेवल जो है, ये भी आपको समझनी पड़ेगी, जो पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये टूटा, और मैंने तभी भी बताया था कि 70,000 के अराउंड जब भी मार्केट आएगा तो एक फ्रेश ज़ोन हमको ट्रेड करने के लिए मिलेगा, और मुझे नहीं पता था ये ज़ोन 1 दिन में कवर होने वाला है। तो हार्डली 2 दिन का फॉल हुआ है और उसमें ये एंटायर ज़ोन कवर हो गया। अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आते हैं, और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ें आप अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट ना जब भी कभी आपको एक अच्छा खासा मुँह दिखा रहा होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है, एक डाउन मूव चल रहा है। बहुत टाइम तक ये कंसोलिडेशन चल रहा था। अब ये कंसोलिडेशन जो होता है ना, ऐसे कंसोलिडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मेक और ब्रेक वाला ज़ोन बनना स्टार्ट हो गया। फाइनली क्या हुआ? एक क्रैक आ गया। ये जो क्रैक होते हैं ना, ये जो लास्ट लेग बायर्स होते हैं ना, जो यहाँ पे अपने लिए पोज़ीशंस देख रहे होते हैं, अब इन सारे पोज़ीशन के स्टॉप लॉस जो होते हैं ना, ऐसे बड़े ब्रूटल कैंडल में लग जाते हैं। अब हमें क्या लगता है, यार नहीं, सेलिंग बहुत तेज़ है, अब यहाँ पे हमको एक्टिवली काम करना पड़ेगा, चलो सेलिंग करके फटाफट बाहर आ सकते हैं। तो ये स्कैल्पिंग का व्यू रहता है, या फिर तेज़ मूव के साथ में ट्रेंड पकड़ने का मूव रहता है। आपको देखना पड़ेगा उस टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, क्या यहाँ पे कोई फॉलो अप आ रहा है क्या? नीचे में मैंने बताया कि हायर टाइम फ्रेम पे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट वाला ज़ोन है, लेकिन जस्ट बिकॉज़ सपोर्ट वाला ज़ोन है, मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। एट द सेम टाइम मुझे अगर सेलिंग में भी पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे कुछ फॉलो अप देखना पड़ेगा। ये फॉलो अप यहाँ पे आया नहीं। जैसे ही मार्केट में एक एग्रेसिव मूव आई, मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं किसी भी वी शेप रिकवरी में भी हाथ नहीं डालता हूँ कि भई जस्ट बिकॉज़ मार्केट अब अच्छा खासा बाउंस ले रहा है, हम यहाँ पे आए, नहीं। मुझे चाहिए कि यहाँ पे ना, ये जो बायर्स है, ये बायर्स प्रीवियस जो ये सेट ऑफ सेलर है, जिसने एक अच्छा खासा पैनिक क्रिएट किया, उनको सिस्टम से निकाले। द मोमेंट ये हुआ, कैंडल यहाँ पे सस्टेन हुई, अब जाके छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ढूँढना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ज़ोन में जैसे ही मार्केट यहाँ पे हमको आते दिख रहा है, अब ध्यान से समझना, मुझे एक दिख रहा है कि मार्केट फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर बना रहा है। ये जो सेलिंग प्रेशर है ना, ये अगर फिर से इंटेंसिफाई हो गया, तो ये सेलर्स एक्टिव हो जाएँगे। हमें चाहिए कि मार्केट इस ज़ोन में, इस पर्टिकुलर ज़ोन में, ये सेलिंग वाला जो ज़ोन है, यहाँ पे कुछ टाइम रुके और फर्दर सेल करे, तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में मैं यहाँ पे फिर से एक बार सेलिंग के लिए देखता, और अच्छे खासे 60,000 के एम के लिए हम अच्छे खासे 2 ढाई हज़ार पॉइंट्स के लिए यहाँ पे एम कर पाते हैं। द मोमेंट मार्केट फिर से इसी ज़ोन में सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, अब मेरे लिए एक चीज़ है कि भई ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है, और जो लास्ट में बायर्स आए हुए हैं ना, ये अभी भी मार्केट में अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं। तब जाके मेरे लिए एक अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बन रहा था, जिसका स्टॉप लॉस जो है, ये काफ़ी हमने छोटा रखा था, और उसके सामने मिनिमम कुछ गेन्स के लिए हम बैठे थे। आप देखो, द मोमेंट हम निकले उसी पर्टिकुलर ज़ोन से, बाद में इसने रिवर्सल ले लिया। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने टॉप हंट किया हुआ है। एग्ज़िट मैंने लगाई थी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले उसके हिसाब से। उसके बाद में जैसे ही मूव अपने डायरेक्शन में जानी स्टार्ट हो गई, मैंने वहाँ पे रिस्क को जितना हो सके कम करके आगे बढ़ने की कोशिश की। सो ये एक इनिशियल फ़ोकस मेरा यहाँ पे था। मैं अभी भी आपको बताता हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट एक अच्छे मेक और ब्रेक कंडीशन पे आ चुका है। तो यहाँ पे अगर ना 1 से 2 दिन मार्केट रुक जाता है, छोटे कैंडल्स डालता है, तो फिर हम थोड़ा बेस रिवर्सल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? क्योंकि जो करेक्शन हुआ है ना, ये काफ़ी टॉप से अगर मैं देखूँ, तो ये करेक्शन जो है, कल तक ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन हो गया था, और अगर कोई अ, जनरली समझता है कि 50% में कोई भी इंस्ट्रूमेंट करेक्ट कर जाता है, तो एक लाइकली बाउंस जो है,
इस जोन में आ सकता है, ठीक है। सर्वाइव अगर हो जाता है 75,000 के ऊपर ही रुक जाता है तो फिर यहाँ पे मार्केट फिर से अपॉर्चुनिटी देगा, अगला फ्रेश मूव देने के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा और उसका जो एम रहेगा वो अराउंड ये 93-94,000 वाला जोन रहने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी एक्टिविटी वहां पे हो रही थी। और अगर मैं आपको धन दिखाऊं तो धन में आज मैंने कोई भी पोजीशंस नहीं लगाए, मैं इसको भी आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ, पिछले 2-4 दिन से मैंने ये कंटिन्यूअसली अपने स्टूडेंट के साथ में भी शेयर किया था, क्या चीज़ है जो मुझे आपके मार्केट में ट्रेड लेने से रोक रही थी। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, आप ये देख रहे हो ऑप्शन आईवी, तो ऑप्शन आईवी यानी स्ट्रैडल अगर कोई बनाता है या एट द मनी के ऑप्शंस को ट्रैक करता है तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मार्केट में पिछले 3-4 दिन से, जैसे ही ये बजट वाला डे था, बजट वाले दिन के बाद वाले दिन से आप देखो एटीएम के आईवीज, कॉल और पुट के कंबाइंड आईवी जो है ये घटने स्टार्ट हुआ है। जब भी आईवी कूल ऑफ होते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको ये चीज समझ में आएगी, आपका ऑप्शन बाइंग का सफर बहुत सही से आगे बढ़ेगा। आईवी एक ऐसा फैक्टर है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक ऐसा फैक्टर होता है जो अगर बढ़ता है, जैसे मार्केट में पैनिक आ गया या कोई इवेंट आ रहा है तो आईवी राइज होता है। आईवी राइज हो रहा है तो ऑप्शन के प्राइजेस जो होते हैं ये भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन के प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं तो बीइंग ऑप्शन बायर हमारे लिए वो बेनिफिट देता है। एट द सेम टाइम अगर पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं ना, आईवी एक टाइम पे इसका आईवी जो था टॉप पे ये 25 से ऊपर चला गया था, आज के दिन में क्लोजिंग आते आते ये फिर से 10 के नीचे आ गया। ये रेगुलर 10 के नीचे का आईवी ये रेगुलर जोन है आईवी के लिए जो पिछले कुछ टाइम से चल रहा है। यानी अब ऑप्शन बाइंग हम करते हैं और यहाँ से आगे अगर ऑप्शन के प्राइजेस विथ रिस्पेक्ट टू आईवी बढ़ते हैं तो बीइंग अ बायर हमको बेनिफिट होगा। अगर नहीं भी बढ़ते तो अननेसेसरी कूल ऑफ नहीं होगा, जिससे ऑप्शन सेलर पिछले 3-4 दिन से पैसा कमा रहे, तो मार्केट भी काइंड ऑफ डल एक्टिविटी दिखा रहे थे, इसलिए मैं मार्केट से थोड़ा दूर था और यही एडवाइस मैंने बाकी ट्रेडर्स को भी दी थी। तो मंडे से अगेन अपनी जो ऑप्शन बाइंग की एक्टिविटी अगर अच्छे सेटअप्स मिलते हैं तो मैं वहां पे स्टार्ट करने वाला हूं, तो बने रहिएगा। इस पर्टिकुलर ओवरऑल एक्सप्लेनेशन से भी आपको समझ में आया होगा कि ओवरऑल क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कैसे आईटी कंपनीज हो गई या ओवरऑल एआई ना सिर्फ पर्टिकुलर आईटी कंपनीज के लिए, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, बट ओवरऑल वो एंटायर क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए भी नए डेफिनेशंस लिख रहा है। तो हमें भी इस वॉलेटिलिटी का बेनिफिट लेना है, बट जब भी हम ट्रेड करते हैं ट्रेडिंग रिस्की है, लिवरेज ट्रेडिंग उससे भी ज़्यादा रिस्की है। वोलाटाइल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बिटकॉइन यहाँ पे बहुत तेज़ी से मूव होते हैं, तो आप आपकी पोजीशन हेवी लिवरेज मत रखो। स्टॉप लॉस आते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ काम करो, स्टॉप लॉस लग जाता है, ओवर ट्रेडिंग के लिए मत जाओ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना एंड फॉलो ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू। आज की वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है, इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना लें। ट्रेडिंग कैफे इंडिया किसी भी तरह की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। ट्रेडिंग कैफे इंडिया के नाम से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दे और उनकी रिपोर्ट कर दे।